नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टॉक ट्रेडर्स पे। दोस्तों, रविवार का दिन है और जैसा कि एज कमिटेड टू यू ऑलवेज मैं आपके लिए एक शॉर्ट टर्म एंड पेनी स्टॉक्स का कुछ स्टॉक्स लेके आता हूं जो करीबन अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो डेफिनेटली होना चाहिए। और जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियोस में भी और पहले भी हमने दिए हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हमने दिए हैं जिन्होंने अभी तक में करीबन 10 से 15% का रिटर्न भी दिया है। और जिन स्टॉक्स ने नहीं दिया है, मेरी रिकमेंडेशन हमेशा होती है इसको होल्ड करके रखें ताकि आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट मिलता रहे। तो आपका स्वागत करूंगा फिर से हमारे रख के भूल जाओ एपिसोड में, जिसमें हम करीबन 15 से 20 दिनों की एक होल्डिंग पीरियड आपको बोलते हैं कि किसी स्टॉक को अगर आप बाय करते हैं तो उसे करीबन 15 से 20 दिनों में रखें और आपको वो करीबन 10 से 15% का रिटर्न डेफिनेटली देगा। जी हाँ, तो आज के थंबनेल में जैसा आप देख रहे हैं कि 55 रुपये का एक स्टॉक है। आज हम आपके लिए एक थंबनेल में लेके आए हैं 55 रुपये का स्टॉक जो कि रॉकेट होने के लिए तैयार है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम इस वीडियो को बनाते हैं तो हम अपने सारे एपिसोड के बारे में बताते हैं, और जो पहला एपिसोड आपके पास आता है वो रख के भूल जाओ एपिसोड आता है। ये करीबन शॉर्ट टर्म के लिहाज से हम आपको देते हैं और इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो वीकली बेसिस पे रविवार शनिवार के दिन आपको ये वीडियो मिलता है, ताकि एक फंडामेंटल एनालिसिस आप भी अपने लेवल पर कर सके, ताकि मंडे का मार्केट जब ओपन हो तो आप इस स्टॉक को अगर बाय नहीं किया है तो डेफिनेटली बाय कर सके। दूसरा जो एपिसोड हमारा आता है वो आता है कैसे पैसा बनाए। देखिए, ये एपिसोड करीबन एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बनाते हैं। ऑल्दो उसकी फ्रीक्वेंसी रेगुलर नहीं हो पाती है, बट हमारी कोशिश ये होती है कि हम जब भी हमें टाइम फ्रेम मिले तो हम आपके लिए कुछ ऐसा चीज़ लेके आए जिससे कहीं ना कहीं आप भी स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा पैसा बना सके, थोड़ा बहुत पढ़ाई करके भी, थोड़ी बहुत लर्निंग करके भी। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है। जो तीसरा हमारा एपिसोड है वो है निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो। जी हाँ दोस्तों, ये कम्प्लीटली इंटरडे के बेसिस पे हम निफ्टी की एनालिसिस करते हैं अगले दिन के मार्केट के लिए कि वो कैसा बिहेव कर सकता है, और उसी के साथ साथ हमारी रिकमेंडेशन होती है कि कैसे आप निफ्टी में ट्रेड करें, अगर ऑप्शन के लिहाज से करते हैं या फ्यूचर के लिहाज से करते हैं तो भी। और साथ ही साथ 3 से 4 ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स जो आपके लिए हम लेके आते हैं, जो अगर इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ट्रेड करें तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। चलिए, आज के वीडियो में हम उन स्टॉक्स के बारे में पहले बात करें जिन्होंने हमारे पिछले वीक में क्या रिजल्ट दिया है, और उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो देखिए, हमें 3 स्टॉक्स हमने 29 मई के लगभग में दिया था, जिसमें करीबन नॉर्वे टी की बात करें तो उसने अभी तक हमें ₹1.45 का और करीबन 24% का रिटर्न दे दिया है। बाकी 2 अभी भी मेरे हिसाब से होल्डिंग के लिए है और होना भी चाहिए, बिकॉज अभी हमें रिटर्न नहीं मिला है। वैसे ही टाटा पावर की बात करें जो हमने 6 जून को दिया था, 6 जून को हमने 3 स्टॉक दिए थे, जिसमें से 2 स्टॉक्स की बात करें जिन्होंने अभी तक 20% और 27% का रिजल्ट हमें दे दिया है। बैंक ऑफ इंडिया अभी भी 5% के रिटर्न पे है। तो इस तरह के स्टॉक्स के लिए आपको अगर चाहिए तो हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, और नोटिफिकेशन अगर ऑन नहीं किया हो तो डेफिनेटली ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियोस तभी आपके पास जल्दी से पहुंचेगी जब आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे। तो अगर अभी तक आपका नोटिफिकेशन ऑन नहीं है तो आप उसको कर लीजिए। अगर और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी आप कर लीजिए, ताकि इस तरह के स्टॉक्स आपसे छूट ना सके। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स जो जुलाई का बैच है उसके फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं। तो आप भी अगर टेक्निकल एनालिसिस कोर्स करना चाहते हैं तो ये गूगल फॉर्म जो है, ये बेसिकली टेक्निकल कोर्स जो है गूगल फॉर्म के थ्रू आपको फिल करना पड़ेगा। इसको फिल करना पड़ेगा तभी हमें मालूम चल सकता है कि आप भी टेक्निकल एनालिसिस कोर्स हमसे करना चाहते हैं। इसमें करीबन 1 महीने के कोर्स में हम तो 10 ट्रेनिंग क्लासेस देते हैं, जो कि 1-1.5 घंटे के लगभग का होता है, जो कि वीकेंड्स पे अभी तक हो रहा है, और 2 लाइव ट्रेड भी देते हैं। इसमें आपको बेसिक सेटअप्स कैसा होना चाहिए एट द टाइम ऑफ जब आप ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी एक आपको फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके हम इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं। तो इसकी रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। अगर टेक्निकल करना चाहें तो डेफिनेटली इस फॉर्म को भरिएगा। रजिस्ट्रेशन सारी जो है 26 जून 2021 को क्लोज हो जाएगी। उसके बाद हम कोई भी फॉर्म्स नहीं ले पाएंगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई के बैच के लिए। तो फिर हो सकता है अगस्त में हम आएंगे, सो प्रोबेबली विथ नए कंसेप्ट के साथ,
देखते हैं आगे कहाँ तक हम जाते हैं। तो आपके पास व्हाट्सअप नंबर भी आ रहा है, अगर आप इंक्वायरी करना चाहें तो भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो आज के स्टॉक्स के बारे में बात करें। देखिए, जब भी हम इस तरह के शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो भी स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि हमारा ये वीक 3 है, तो हमारा कंसेप्ट 2 होता है, एक होता है फंडामेंटल, एक होता है टेक्निकल। जब हम फंडामेंटल की बात करते हैं तो कंपनी के बैकग्राउंड, कंपनी का डिविडेंड कैसा दे रही है, कंपनी रेवेन्यू कैसा है उसका, और मार्केट शेयर क्या है, इन सब के लिहाज से बात करते हैं। साथ ही साथ अपने टेक्निकल पैरामीटर्स को यूज करके हम आइडेंटिफाई करते हैं क्या उसमें एक राइट टाइम है एंट्री करने का, मतलब कि क्या वो एक बुलिश मूवमेंट के लिए रेडी है। अगर है तो डेफिनेटली हम उसको इनिशिएट करते हैं और आपके लिए हर वीक लेके आते हैं, जो कि शनिवार और रविवार का दिन होता है। दोस्तों, आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम भी अब हम आगे जाकर चेंज करने वाले हैं, तो अभी फिलहाल के लिए तो सक्सेस स्टॉक ट्रेडिंग ही दिखेगा। इंटरडे अंडरस्कोर इक्विटी अंडरस्कोर स्टॉक्स अंडरस्कोर ट्रेडिंग सीए करके आप टेलीग्राम पर सर्च करें तो आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। करीबन 50,000 सब्सक्राइबर हैं आज की डेट में। आप भी चाहें तो यहाँ पे डेली बेसिस पे 2 से 3 फ्री की कॉल्स ले सकते हैं। और अगर जो सज्जन हमारे साथ इंटरडे के सपोर्ट ग्रुप में आना चाहते हैं या इंटरडे के हमारे पेड ग्रुप में आना चाहते हैं, बिकॉज हमारा एक ही ग्रुप है आज के डेट में, प्रीमियम ग्रुप इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हमारे पेड मेंबर्स भी हैं और नॉन पेड मेंबर्स भी हैं। तो पेड मेंबर्स के लिए आपको पेड मेंबरशिप लेना पड़ेगा, और नॉन पेड मेंबर्स के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट हमारे रेफरल लिंक से, जो कि एंजल ब्रोकिंग, स्टॉक्स कार्ड, अपस्टॉक या अलायंस ब्लू, इन चारों में से किसी का भी हो, फंड को ऐड कीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद हमें उसकी डिटेल शेयर कीजिए। बट इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली आपको उस ग्रुप में हमें एंट्री मिलेगी, एल्स हम आपको उस ग्रुप में एंट्री नहीं दे पाएंगे। तो आप भी इस तरह के कोर्स, मतलब इस तरह के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो चलिए आज के बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करें जो शॉर्ट टर्म के लिहाज से आ रहा है। देखिए, पहला स्टॉक लार्ज कैप सेक्टर का है और स्टॉक का नाम है सेल। जी हाँ, सेल को सेल नहीं करना है। ये रिकमेंडेशन के साथ मैं आपको कहता हूँ कि 13 जून 2021 को इसका प्राइस जो है वो करीबन 135 रुपये के लगभग का है। कंपनी लार्ज कैप सेगमेंट से है और इन द एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लैट प्रोडक्ट्स सच एज हॉट रोल्ड कॉइल्स, HR प्लेट्स, कोल्ड रोल्ड कॉइल्स, पाइप्स एंड इलेक्ट्रिक सीट्स। तो सेल के बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है कि सेल का क्या सेगमेंट है, बिकॉज सेल बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है और इस तरह के बहुत सारे आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चीज़ें दिखेंगी जो करीबन इलेक्ट्रिक सीट्स और ये सब चीज़ों का निर्माण करती रहती है। काफ़ी पुरानी कंपनी है, रिनाउल्ड है, रिलायबल है और हम यहाँ पे जुड़ सकते भी हैं। कंपनी के बारे में बात कीजिए, कंपनी का मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है सारे क्या 12% से 13%, मतलब 1.5% मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है। डिविडेंड का ट्रेंड नहीं है क्योंकि डिविडेंड प्रॉपर्ली देती नहीं है। रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लास्ट 5 ईयर्स का देखें तो रेवेन्यू जो है वो भी ईयरली ग्रो कर रहा है विद द रेट ऑफ 5.92 एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री 3.62 के लगभग में इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, वेराज स्टॉक्स हमारा जो है वो करीबन 6% की ग्रोथ, तो करीबन 2.5% एक्स्ट्रा ग्रो कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्री। अब इन सब के बावजूद एक हमारे पास फंडामेंटल न्यूज़ है जो कि ये कहता है और ये रिकमेंड करता है कि अगर आप इस स्टॉक को, ये टेक्निकली ये तो है, तो हमारे पास टेक्निकल इंडिकेटर्स और फंडामेंटल इंडिकेटर्स दोनों इंडिकेट कर रहे हैं आज के डेट में कि सेल को सेल नहीं करना है। तो क्या करना है, बाय करना है और आपके पोजीशंस बना के रखनी है। अच्छा खासा रिटर्न जो कि 10 से 15% का डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। चलिए उस न्यूज़ को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, लास्ट जो क्वार्टर अभी हमारा जो गया है जनवरी, फरवरी, मार्च का, उसमें सेल की जो रिपोर्ट्स आई है उसके हिसाब से, जो कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस के माध्यम से आई है मेरे पास, और इसमें नेट प्रॉफिट जो है इसका करीबन 31% का ग्रो किया है। दैट्स अ वेरी गुड रिजल्ट बिकॉज एज कम्पेयर टू 3470 करोड़ का इनको एक अच्छा प्रॉफिट मिला है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, जनवरी, फरवरी, मार्च में, जहाँ पे कहीं करीबन आप देखें तो एक लॉकडाउन भी है। तो जहाँ आप अनलॉक थीम की हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है ये 31% जो है वो 50% तक आगे के जा सकता है, बिकॉज अब तुम अनलॉक की तरफ मूव कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं नहीं ना आप,
पूरी मार्केट इंडस्ट्री मूव कर रही है, तो करीबन करीबन अच्छा खासा रिजल्ट मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो डेफिनेटली होना चाहिए, ये रॉकेट होने के लिए भी तैयार हो चुका है। तो चलिए आज के दूसरे स्टॉक्स के बारे में बात करें। देखिए दूसरा स्टॉक जो हमारे पास आ रहा है उसके बारे में बात करें। देखिए दूसरा स्टॉक जो आ रहा है वेबल सोलर की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, करीबन सोलर इंडस्ट्री से डील करती है ये कंपनी, और मेरे हिसाब से ये आज भी मुझे सोलर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि करीबन कई सालों से ग्रो नहीं कर पाया, या जैसे कि हमारा सुजलॉन हो गया, इस तरह की बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें ग्रोथ आपने इन फ्यूचर मतलब पहले नहीं देखी है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिला, 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये और 6 रुपये के रेशियो में ही मूव करता रहा। उसी तरह की कंपनी है वेबल सोलर इसको बेसिकली हम बोलेंगे। बट इसकी खास बात यह है कि इसके पास कुछ तो फंडामेंटल भी आ चुका है, जिसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये राइट टाइम होगा इस स्टॉक में आपकी एंट्री होनी चाहिए। तो 57 रुपये का स्टॉक है, बहुत महंगा भी नहीं है, तो रिस्क रिवार्ड रेशियो के पॉइंट से आप एक रिस्क भी ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से और साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी। तो चलिए मार्केट के बारे में बात करें, स्टॉक के बारे में बात करें। मार्केट शेयर इंक्रीज फ्रॉम 1.73% टू 2.21, मार्केट शेयर भी इंक्रीज हो रहा है, वेरी गुड। कंपनी ने कोई डिविडेंड दिया नहीं है पिछले 5 सालों में, तो बात ही नहीं कर सकते। रेवेन्यू के पॉइंट से बात कीजिए तो जहां इंडस्ट्री निगेटिव में ग्रो कर रही है, जहां इंडस्ट्री निगेटिव में 30% की कर रही है या 30% के लगभग कर रही है, हमारा ये स्टॉक ये भी निगेटिव कर रहा है, बट थोड़ा इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा कम कर रहा है, 10.5% पे कर रहा है। तो रेवेन्यू डाउन है बिकॉज मार्केट का रेवेन्यू डाउन है, मतलब इंडस्ट्री का डाउन है, इसलिए यहाँ भी रेवेन्यू डाउन है। बट एज कम्पेयर टू अगर हम बोलें तो वर्स्ट से बेस्ट की तरफ डेफिनेटली ये स्टॉक है। आइए उस फंडामेंटल न्यूज़ को भी जानने की कोशिश करें जिसके कारण से ये रिकमेंडेशन के लिए आ रहा है आपके लिए। तो देखिए अभी अगर हम इसके रिजल्ट्स पे जाए, क्योंकि अब रिजल्ट्स अभी कंप्लीट हुए हैं और जून 11 का जो रिपोर्ट्स हमारा आया है, जून 11 में जो हमारे पास न्यूज़ आई है, इस न्यूज़ के बेसिस पे मैं आपको बता दूं कि वेब सोलर एनर्जी ने अभी मार्च 2021 में जो नेट सेल किया है, जो कि करीबन 47 करोड़ का किया है। और अगर हम बात करें ईयर के बेसिस पे, मतलब 2021 मार्च से उसको कंपेयर किया जाए 2020 मार्च का, मतलब ईयर और ईयर तो यही कहता है दोस्तों। और इसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि इसमें करीबन 130% की ग्रोथ हुई है सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर सेल्स ग्रो कर रहा है तो आप इसके प्रॉफिट में भी ग्रोथ डेफिनेटली देखेंगे, और वही आपको दिख रहा है कि क्वार्टरली नेट प्रॉफिट 3.53 करोड़ सिंस मार्च 2022 एज कम्पेयर टू 5 करोड़। अब ऑल्दो ग्रोथ कम दिख रही है बिकॉज रिजल्ट्स, क्योंकि जब इन तरह के सेगमेंट्स में हम बात करते हैं तो इनका ग्रोथ जो होता है वो क्वार्टरली नहीं देखा जा सकता, ईयरली ज़्यादा देखा जा सकता है, बिकॉज इनकी कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो साल के होते हैं, 6 महीने के होते हैं, 5 साल के होते हैं, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में ज़्यादा ये डील करती है। एबिटा स्टैंड अलोन है, वेब सोलर एनर्जी इंक्रीज 1.21 इन द मार्च एज कम्पेयर टू। तो EPS अर्निंग पर शेयर भी अगर आप देखें तो एक सडनली बहुत अच्छी ग्रोथ मिली है, 0.17 पैसे से ₹1.25 तक पहुंच चुका है वेब सोलर एनर्जी को। तो मेरी रिकमेंडेशन है इस तरह के स्टॉक्स। इनफैक्ट सोलर इंडस्ट्री में मेरी अपनी एक स्ट्रांग फीलिंग है कि वो जिस दिन भागे गए, तो जैसे शुगर इंडस्ट्री में आज के डेट में हर स्टॉक भाग रहा है, वैसे ही सोलर सेक्टर में भी आप देखेंगे सारी स्टॉक्स एक साथ ही भागनी स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, वेट एंड वॉच जरूर हम आपके लिए लेके आएंगे जब ऐसा आएगा। चलिए आज के थंबनेल वाले स्टॉक्स पे बात करें, जो कहीं ना कहीं आपके लिए भी वेट एंड वॉच की थ्योरी में चल रहा होगा कि यार अब कब आएगा। तो ये आ रहा है आपके लिए अगला स्टॉक, गवर्नमेंट का सेक्टर है, स्मॉल कैप सेगमेंट में NBCC। जी हाँ, NBCC की बात करूँ, 55 रुपये का स्टॉक, सिर्फ 55 रुपये का ये स्टॉक आपके लिए रेडी है। देखिए बातों को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको कहा है और ये बातें कई बार अपने वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि ये साल जो है 2020-21 की हम बात करें या 21-22 की बात करें, तो ये साल करीबन
PSU सेक्टर्स के होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर्स के होंगे। PSU पब्लिक सेक्टर जितने भी होंगे उनमें कुछ ना कुछ प्राइवेटाइजेशन या कुछ ना कुछ आएगा जिसके थ्रू ग्रोथ आएगी, ठीक है। और इसी तरह का एक सेक्टर है, मैं ना चाहते हुए भी उसको लेके मुझे आना पड़ता है, हर वीक हम लेके आते हैं आपके लिए। तो आज के वीक में हम एक गवर्नमेंट सेक्टर लेके आए जो कि NBCC की बात कर रहे हैं। 55 रुपये का ये स्टॉक, मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है इसका 1.86 से 2.77, रेवेन्यू ग्रो कर रहा है जबकि डबल के माध्यम से कर रहा है, मतलब जहाँ इंडस्ट्री 5.5% कर रही है ये 12.5% कर रही है, तो डबल रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। कंसिस्टेंसी नहीं है डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कंपनी किस चीज़ में डील करती है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट। तो देखिए अगर कंपनी इस तरह के स्टेट में घूम रही है जहाँ पर रियल एस्टेट का डेवलपमेंट होना है, तो आप ये मान के चलिए कि कुछ ना कुछ तो आएगा, क्योंकि रियल एस्टेट का जो सेगमेंट है उसमें क्या हुआ है, पिछले करीबन 1.5 सालों से हम एक अच्छी ग्रोथ नहीं देख पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड समथिंग इम्पैक्ट। अब मुझे लगता है कि इस स्टॉक्स में होना चाहिए, तो एक बार इस न्यूज़ को भी जानने की कोशिश करता है। अगर हमारे पास वो न्यूज़ होगी तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए अगर कोई न्यूज़ है हमारे पास तो ये है। देखिए इन्होंने एक सबसे खास चीज़ क्या किया है, इन्होंने अपने जो डायरेक्टर जनरल है, जो कमर्शियल के डायरेक्टर जनरल है, उनका जो एक्सटेंशन किया है, मतलब उनका रिटायरमेंट जो था उसको करीबन 1 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो ये भी एक फंडामेंटल न्यूज़ बहुत अच्छी है कि ये कोई चेंजेस नहीं करना चाह रहे हैं, बिकॉज दे हैव ए क्लियर व्यू दैट द राजेंद्र चौधरी जो पहले से यहाँ पे थे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे डेफिनेटली, और उसी के बेसिस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया है कि हम इन्हें अभी चेंज नहीं करेंगे। तो दैट इज़ आवर रीज़न, और मार्केट ने भी एक बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। द मोमेंट ये न्यूज़ आई है उसके बाद स्टॉक जो है करीबन 3.5% ग्रो कर गया। तो अगर स्टॉक ग्रो कर रहा है तो करीबन लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे एक ग्रोथ आएगी, तो कहते हैं ग्रोथ भी आएगी PSU सेक्टर से, और क्या चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों के साथ मैं आपके लिए पेनी स्टॉक, या इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स में आपके लिए लेके आऊँ। अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो डेफिनेटली होना चाहिए। तो आज के लिए सर इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो नए सज्जन हमारे इस वीडियो में आज पहली बार आए हैं या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर उनको चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार।